जी अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा के लिए। और आज यहाँ लंदन अंटारियो में फ्रीजिंग रेन हो रही है। तो आपको ये बताना है कि ये फ्रीजिंग रेन क्या होती है। स्नो में गाड़ी चलाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि फ्रीजिंग रेन में गाड़ी चलाना जो है वो मुश्किल होता है। फ्रीजिंग रेन जो है उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो फ़ौरन जम जाती है आपकी विंड स्क्रीन के ऊपर। आपके वाइपर्स बिल्कुल अनइवन हो जाते हैं, एक साइड पर उसके स्नो जम जाती है, वो वाइपर सही तरह से क्लीन नहीं करते और बहुत दुश्वारी होती है गाड़ी चलाने में फ्रीजिंग रेन में। तो पहली कोशिश तो ये करनी चाहिए कि अगर फ्रीजिंग रेन की वार्निंग हो तो अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर से ना निकला जाए। लेकिन अगर निकलें तो आजकल तो कुछ गाड़ियों के हीटेड वाइपर्स भी आ रहे हैं, मगर जो पहले के मॉडल्स हैं उनमें हीटेड वाइपर्स तो नहीं है। हमें भी थोड़ी देर के बाद गाड़ी खड़ी करके कहीं तो वो वाइपर को फिर थोड़ा साफ़ करना पड़ता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप एहतियात से गाड़ी चलाएं और गैप बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि स्लिपरी बहुत हो जाती है। ज़्यादातर फ्रीजिंग रेन जो है वो पहले स्नो होती है, उसके बाद वो फ्रीजिंग रेन में चेंज हो जाती है, तो सड़कें भी बिल्कुल एक किस्म की शीशा बन जाती हैं। तो गैप रखें अगली गाड़ियों से और आराम से गाड़ी चलाएं। और अगर आपके वाइपर सही तरीके से साफ़ नहीं कर रहे हैं तो गाड़ी को कहीं पुल करके किसी पार्किंग लॉट में तो वाइपर साफ़ करके फिर चलाएं, तो वो 10-15 मिनट गाड़ी चल जाती है। अगर ज़्यादा फ्रीजिंग रेन हो तो बड़ा मसला होता है, बेहतर है कि वेट कर लें थोड़ा। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि स्नो में गाड़ी चलाने का ये होता है कि जब आपकी गाड़ी स्किड करना शुरू हो जाए तो आप स्टीयरिंग गाड़ी का मत मोड़ें और बहुत ज़ोर से ब्रेक मत लगाएं। काम रहें और जिधर को आपने स्टीयरिंग मोड़ा था, अगर आपने लेफ़्ट को मोड़ा है तो बैक से आपकी गाड़ी राइट को स्किड होगी, तो आपने फ़ौरन से स्टीयरिंग राइट को नहीं मोड़ना है, उसी जगह रखें और फिर जिधर को गाड़ी जा रही है उधर को आराम से उसको जाने दें और फिर आराम से स्टीयरिंग को मनूवर करें। बहुत जल्दी से कट मारेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो स्किड होके वो उल्ट भी सकती है। तो इस तरह स्नो में बहुत एहतियात करें। एक जो चीज़ होती है ब्लैक आइस, वो ब्लैक आइस क्या होती है कि वो बिल्कुल सड़क ब्लैक लग रही होती है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये फ्रीज हुई आइस है। वो बिल्कुल शीशा बनी हुई होती है, असल में सड़क को पता भी नहीं चलता है आपको कि यहाँ ब्लैक आइस है। वैसे रेडियो पे खबरों में वार्निंग आ रही होती है कि फलां रोड के ऊपर ब्लैक आइस है, तो एहतियात से चलाएं। तो उसका तरीका भी यही है कि आप गैप रखें, टैप करते रहें ब्रेक को। फ़ौरन ब्रेक को दबाएंगे तो आपकी गाड़ी स्किड कर जाएगी। आप टैप करें, ब्रेक को दबाएं, थोड़ा छोड़ें, फिर दबाएं, फिर छोड़ें और ABS सिस्टम को एक्टिवेट ना ही होने दें तो बेहतर है। हो गया तो गाड़ी आपकी दूर जाकर रुकेगी। और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ABS सिस्टम में आपने गाड़ी को कितना दूर रखना है। होता क्या है कि लोग गाड़ी को नज़दीक चला रहे होते हैं अगली गाड़ी के और वो समझते हैं कि मैं ज़ोर से ब्रेक दबाऊंगा तो वो रुक जाएगी। तो ABS सिस्टम ने आपकी गाड़ी स्किड तो नहीं होने देनी, मगर अगर ABS के बगैर आपकी गाड़ी शायद स्किड हो जाती, मगर वो अगर 10 मीटर पर जाके रुकनी थी तो ABS सिस्टम में वो जाके 20 मीटर के बाद रुकेगी, लेकिन वो स्किड नहीं होने देगी आपकी गाड़ी को। तो इस तरह कोशिश करें आप कि जब भी स्नो में चलाएँ बहुत एहतियात के साथ गाड़ी चलाएँ। तो जब भी आपने लेन चेंज करनी हो तो उसका तरीका है MSB, मिरर सिग्नल ब्लाइंड स्पॉट। पहले मिरर देखें, फिर सिग्नल ऑन करें और फिर ब्लाइंड स्पॉट देखें पिछली विंडो से और अपना गैप ढूंढें पिछली गाड़ी से भी और आपके आगे जाने वाली गाड़ी से भी। और जब आपको गैप मिल जाए तो फिर स्मूथली चेंज करें। लेफ़्ट लेन चेंज करनी है, लेफ़्ट सिग्नल, लेफ़्ट ब्लाइंड स्पॉट देखें और राइट लेन चेंज करनी है तो राइट सिग्नल, राइट ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ कनाडा में बहुत ज़रूरी है, जो कि पिछली विंडो, जो पैसेंजर साइड की विंडो होती है, वहाँ से देखना होता है। तो यहाँ देखें, ये अगले इंटरसेक्शन से हमने लेफ्ट टर्न करना है। तो जब ग्रीन लाइट होती है तो आपको मिडल में जाके वेट करना पड़ता है और जब आपको गैप मिले
उसके बाद आपने लेफ्ट टर्न करना है। अभी देखें स्कूल बस के बाद मुझे गैप मिल रहा है, तो आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, तो मैं लेफ्ट टर्न कर गया दूसरी रोड के ऊपर। तो अपनी स्पीड लिमिट, स्नो में आपको स्पीड लिमिट से कम पे जाने की इजाज़त होती है, तो आप अपनी गाड़ी को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पोस्टेड स्पीड के ऊपर ही जाएं। अच्छा, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि राउंड अबाउट के ऊपर या सर्कल के ऊपर क्या करना है। तो जब भी आप राउंड अबाउट के ऊपर जाएं तो एंटर होते हुए आपको सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं। और ये देखें वाइट एरो, हमेशा राइट को एंटर करें और यील्ड करें उन गाड़ियों को जो आपसे आगे आ रही हैं। अगर आपने पहला एग्जिट लेना है तो आप राइट का सिग्नल दे सकते हैं, मगर अगर आपने जाके थर्ड एग्जिट या फोर्थ एग्जिट लेना है तो फिर आप गाड़ी को सर्कल के ऊपर घुमाते जाएं, और जब आपका एग्जिट जो है वो अप्रोच करे तो फिर आप जाएं। अब ये गाड़ी मुझे यील्ड कर रही है क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्कल के ऊपर था और अब मैंने सिग्नल दिया है क्योंकि मैंने राइट को एग्जिट लेना है सर्कल से। तो इस तरह सर्कल के ऊपर एंटर होते हुए हमेशा राइट को एंटर करना है और राइट को ही एग्जिट करना है। और एंटर होते आपने सिग्नल नहीं देना जब तक कि आप पहला एग्जिट ना लें। अगर आपने थर्ड एग्जिट देना है तो पहले 2 एग्जिट गुजरने के बाद फिर आपने सिग्नल देना है राइट का।